Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to Zor Ka Jor. This is Rabia Shahid. T20 वर्ल्ड कप 2024 के मज़ेदार मैचेस का सिलसिला जारी है और वर्ल्ड कप का क्रेज़ भी फुल ऑन है। आज के मैच में अफगानिस्तान ने युगांडा को बहुत बुरी तरह से हराया है और युगांडा भी देखा जाए तो अफगानिस्तान के सामने बेबस नज़र आ रहा था, लेकिन ये युगांडा का डेब्यू मैच भी था इन ICC वर्ल्ड कप और देखा जाए तो अफगानिस्तान ने 125 रन से इस मैच को जीतकर बाजी मार ली। युगांडा ने भी चेस करने की कोशिश की बट दे बॉल्ड आउट एट 58। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं उमर ज़ाहिर, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं उनकी तरफ और उनसे आज बातचीत करते हैं कि आज का मज़ेदार जो मैच था अफगानिस्तान और युगांडा का, क्या उसमें मज़ेदार परफॉर्मेंसेस थी, बड़े बड़े प्लेयर्स थे और अफगानिस्तान एक शुरू से हमेशा से एक बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग टीम रही है और बड़ी बड़ी टीम्स को भी इन्होंने हराया। तो बढ़ते हैं उमर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। उमर, क्या कहेंगे अफगानिस्तान के बारे में? बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, हमेशा से एक बड़ी टीम रही है, ज़बरदस्त टीम रही है और उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो क्या आपको लगा कि क्या उनकी स्ट्रैटेजीज थी, क्या प्लानिंग्स थी? देखिए जी, जिस तरह से मैं पहले कहना चाहता हूँ कि जिस तरह युगांडा पहला मैच खेला है, अपना डेब्यूटेंट था और पहली बार इस लेवल पे खेला है, तो उनके लिए जो है बहुत बहुत मुबारकबाद, उनकी टीम के लिए, उनकी मैनेजमेंट के लिए। और इसके अलावा जो है दाद देनी पड़ेगी कि मैच खेला एटलीस्ट, लेकिन अफ़गानिस्तान को तो ओबियसली दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरह उन्होंने मूवमेंट बाय मूवमेंट अपनी गेम को जिस तरह जो है अपग्रेड किया, अपलिफ्ट किया है, वो सबके सामने है। कि आप ये देखें कि इनकी हिस्ट्री तो बहुत पुरानी स्टार्ट हो रही है। आप देखें 2016 में भी इन्होंने वेस्ट इंडीज़ जो उसी एडिशन में जो है चैम्पियन बना था, लेकिन उनको भी हराया था, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गेम को और फर्दर अपग्रेड किया। वो इसलिए किस तरह किया है कि आप देखें 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें आप देखें कि बिग गन्स को हराया, समवन लाइक इंग्लैंड को, पाकिस्तान को। उससे क्या हुआ कि इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। और आप ये देखें कि पहले हम बात ही कर रहे थे, इवन 2023 का वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था हम ये बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान तो शॉर्टर फॉर्मेट यानी 20 ओवर की क्रिकेट में अच्छा है, लेकिन 50 ओवर की क्रिकेट में अच्छा नहीं है। लेकिन वो उन्होंने हमें गलत साबित किया और विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो है बहुत अपनी टेक्निक पे काम कर रहे हैं। गॉट टू गिव क्रेडिट टू बोथ द ओपनर्स रहमानुल्लाह गुरबाज एंड इब्राहिम ज़दरान। द वे दे जस्ट स्टोल द गेम फ्रॉम द युगांडन्स was exceptional। एंड आप ये देखें कि 154 रन का रिकॉर्ड स्टैंड किया, द सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड इन द वर्ल्ड T20 कप हिस्ट्री, सो विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और ये आप ये देखें कि कहीं भी जो साबित नहीं, कहीं भी जो युगांडा को मौका नहीं दिया कि वो डोमिनेट करे, विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 5 ओवर्स जो थे। मैं समझता हूँ वो युगांडा के लिए वो सिर्फ वाहिद चीज़ थी जो वो कह सकते हैं कि यार बहुत अच्छी उन्होंने की। और ये इनको दाद देनी चाहिए युगांडा को यहाँ पे कि आप ये देखें कि 154 पे कोई आउट नहीं था अफगानिस्तान का, लेकिन आप ये देखें कि आखिरी 29 रन पे 5 विकेटें गिरी है। और यू गॉट टू गिव क्रेडिट टू द कैप्टन ब्रायन मसाबा जो खुद आए। अच्छा, आप ये देखें कि जो युगांडा ने क्या किया कि चीज़ें उनके हक में नहीं जा रही थी शुरू में, लेकिन उनके जो कोच थे मैं देख रहा था वो भी मुतहरिक थे, परेशान थे और वो बाउंड्री लाइन पे आते थे और चिट चैट करते थे प्लेयर से, कोऑर्डिनेट करते थे। और आप ये देखें कि ब्रायन मसाबा 7वें बॉलर थे जो खुद आए 12वें ओवर में और उन्होंने 4 ओवर किए, 2 विकेट लिए, 21 रन दिए। वन ऑफ द प्लस क्या है कि वो युगांडा की तरीके पहले वही बॉलर बन गए जिन्होंने पहली विकेट ली है वर्ल्ड कप में युगांडा के लिए। तो ये जो जनरेशन आएगी युगांडा की वो ये याद रखेगी कि देखे कौन था जिसने पहली विकेट ली थी T20 वर्ल्ड कप में, और वो वन एंड ओनली उनके स्किपर ब्रायन मसाबा है। तो आप ये देखें कि ओबियसली अफगानिस्तान का शो था, ये अफगानिस्तान की डोमिनेंस थी इसमें, और अफगानिस्तान ने जो है इतनी बड़ी एक देग पका दी युगांडा के लिए जो हजम नहीं कर पाया युगांडा। युगांडा चेस क्यों नहीं कर पाया इतना 58 पे ऑल आउट? देखिए अफगानिस्तान की पहले तो हम बात कर ले कि बैटिंग की, तो बैटिंग में आप देखें कि उन्होंने रेजिलियंस दिखाई है, कनिंगनेस दिखाई है। और आप ये देखें कि दोनों बैटर्स की जो कोऑर्डिनेशन थी ना आपस में बहुत अच्छी थी। और आप ये देखें इतनी एजिलिटी थी और क्विक थे बिटवीन द विकेट्स, एक को 2 पे कन्वर्ट कर रहे थे, तो कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा था। फिर आपने बात की कि युगांडा ने बैटिंग क्यों नहीं अच्छी की, उसकी वजह ये थी कि आप ये देखें ना कि मुजीब हो, अगर फजल हक फरूकी हो, जिन्होंने बेस्ट बॉलिंग फिगर्स अपने रिकॉर्ड किया इस मैच में, 5 विकेटें ली है, 9 रन देखे, वन ऑफ द बेस्ट इन द T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री। उमर गुल ने जैसे 2009 में 5 विकेट ली थी, 6 रन देखे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और अभी कल ही आप देखे जो एनरिक नोकिया है उन्होंने 4 विकेट लिए, 7 रन देखे साउथ अफ्रीका के। तो जब इतने अच्छे बॉलर्स हो अफगानिस्तान के, एक्यूरेसी इतनी हो,
कि वो टाइट रख रहे हो चीज़ों को, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है समवन लाइक के युगांडा के लिए। तो आप ये देखें कि हालांकि कुछ बैटर्स उनके बड़े अच्छे थे, रन्स करके आए थे वो क्वालिफायर्स में, अफ्रीका क्वालिफायर्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ रन्स किए थे, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस था। और बात थी कि नर्व्स को हैंडल करने की, वो इतने इस लेवल पे ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा, और अभी जो है ये एक नया लेवल है इनके लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम होपफुली अच्छा करेंगे, लेकिन ये एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था युगांडा के लिए, उनके फैंस के लिए। मैं देख रहा था फैंस बहुत ज़्यादा जो है पुरजोश थे, अपबीट थे, और अपने फैंस को अपने अपने टीम को जिस तरह सपोर्ट कर रहे थे वो बहुत ओवरवेलमिंग था। और मैं ये भी चेक किया मैंने कि कमेंटेटर्स भी प्रेस कर रहे थे, एक एफर्ट है। और आप ये देखें कि छठी गालिबन ये टीम है अफ्रीकन रीजन से जो मेगा इवेंट खेल रही है, मतलब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट खेल रही है। इससे पहले आप देखें साउथ अफ्रीका ओबियसली खेल चुकी है, नामीबिया खेल चुकी है, नीदरलैंड्स कीनिया खेल चुकी है, और नामीबिया की जैसे मैंने बात की, कीनिया की बात की, तो अब ये खेल रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है अफ्रीका के लिए, ये अच्छी बात है। अच्छा, क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। मैं बात कहूँगी, डोंट यू थिंक कि जो छोटी टीम्स हैं, हाँ, ये इनकी वजह से जो मैचेस हैं वो यक तरफा जा रहे हैं। अगर हम पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ की बात करें और आज अफगानिस्तान और युगांडा की, तो उधर पीएनजी हारा, इधर युगांडा हारा, और बड़ी टीम्स ऑब्वियसली खुद ही लीड कर रही हैं। तो ये क्या छोटी टीम्स को होना भी चाहिए था वर्ल्ड कप में? नहीं, देखिए छोटी टीम्स का होना बहुत अच्छा है क्रिकेट के लिए। आप देखें एक डाइवर्सिटी मिल रही है आपको, और टी20 क्रिकेट है, तो टी20 क्रिकेट में जब वेरिएशंस होती है, वैरायटी होती है, तो ज़्यादा इंटरटेनिंग होता है। और आप देखें ना, नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं, तो आप फैंस, उनके फ़ैन क्लब बन रहे हैं। अब आप देखें पीएनजी और वेस्ट इंडीज़ का मैच तो एक तरफा नहीं कह सकते ना, आखिरी ओवर तक गया, तो आप कहने की बात है फाइट कर रहे हैं ये, और अभी फाइट होगी। बड़ा ये जिस ग्रुप में युगांडा है ना, उस ग्रुप में पीएनजी ही है, पापुआ न्यू गिनी है, और ये अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, ये ग्रुप सी है। तो मेरे हिसाब से ये ग्रुप कैंसर है, सी फॉर कैंसर। इसी तरह ग्रुप डी की बात करें तो वो एक डेथ ग्रुप है। उसकी वजह ये है कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और जो है नीदरलैंड्स, और क्रिकेट के जो बड़े पंडित साहब ये भी कहते हैं कि ग्रुप डी में जो है नीदरलैंड्स और नेपाल जो है बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी टीम को जो है वो अपसेट कर सकती है। और इन द पास्ट आपने देखा नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को किया भी था 2022 के वर्ल्ड टी20 में। तो ये बहुत अच्छी क्रिकेट होगी। छोटी टीमों को जो है ज़ाहिर बात है रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी आपको, और क्योंकि ये बड़ी स्टेज है, टॉप 20 टीमें खेल रही है वर्ल्ड कप में। और आप देखें कि आईसीसी की इस हिसाब से 100 टीमें हैं। आप देखें ना, युगांडा में कुछ तो है ना कि वो इस लेवल पे आए। ओबियसली इस बहुत बुरी तरह हारे, वन साइडेड अफेयर था, और अफगानिस्तान ने, मैं फिर कहूँगा, एक जो है बड़ी देग बनाई है। युगांडा हजम नहीं कर पाए उस देग को। अच्छा, अफगानियों की ना नेचर भी थोड़ी वेरी टाइप है, तो क्या ये फितरतन उनका था कि अफगानी नेचर की वजह से जी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो क्रिकेट में भी क्या उनका ये सिक्का चला है? देखिए अफगानिस्तान की जो सबसे अच्छी बात यह है ना कि वैलियंट, ब्रेवरी, और खेलना है तो दिल से खेलना है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। और ये हमारे भाई है, हालांकि अफगानिस्तान हमारे छोटे भाई है, और क्रिकेट की इनकी हिस्ट्री हमारे यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि इनके जो भी लोग थे इधर जो रहते थे वो इंस्पायर हुए हमारे जैसे प्लेयर से, यूनुस खान वगैरह, इमरान खान वगैरह, और बहुत सारे लोग। तो कहने की बात ये है कि अब मोहम्मद नाबी जो है पाकिस्तान कस्टम से डोमेस्टिक वगैरह खेले हैं, तो पाकिस्तान में रहे हैं काफ़ी। राशिद का पाकिस्तान में रहे हैं काफ़ी। सारी प्रेज वैसे राशिद को जानी चाहिए। तो इसलिए बहुत खुशी होती है अफगानिस्तान को जब इतना ज़बरदस्त खेलती है। और इवन पाकिस्तान के खिलाफ भी वो जीते थे, तो बहुत ज़बरदस्त जीते थे। जो बात है वो बात है। बाकी लेकिन हाँ, कुछ एटीट्यूड की आप बात कर सकते हैं, वो एक अलग डिस्कशन है, लेकिन दिल बहुत खुश होता है इनको देख के। हाँ जी, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि जिस तरह हमने देखा कि एक और मैं बात हाईलाइट करना चाहता हूँ, युगांडा के 2 पाकिस्तानी थे, बिलाल हसन थे और रज़ाकत अली शाह थे। अब रज़ाकत अली शाह वो पहले प्लेयर बन गए गिलगित के रीजन से जिन्होंने बैनुल-अक़वामी सतह पे क्रिकेट खेले। तो ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह छाया रहता है। आप देखें कि रज़ाकत अली शाह गिलगित से है और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने लोकल सतह पे अंडर 19 लेवल पे पाकिस्तान से खेला था, लेकिन इन्होंने फिर स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की और युगांडा से अब ये खेल रहे हैं। तो विश हिम ऑल द बेस्ट एज वेल। फिर बिलाल हसन मैं देख रहा था कि रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग इनकी ना इंटरेक्शन हुई है, और जो गुड फॉर क्रिकेट है कि आपस में ये मजाक कर रहे हैं और ये होना चाहिए। और फजल हक फ़ारूकी की अगर बात करें
तो क्या बॉलर है ये ना। आप पिछले 2 सालों में अफगानिस्तान के पेस बैटरी के मेन ये एक लिंचपिन बन चुके हैं और 5 विकेटें ली है, स्विंग कर रहे थे बॉल, ठीक है ना, वेरिएशंस थी बहुत ज़्यादा। और आप देखें कि पहली बॉल जब उन्होंने कराई रौनक पटेल को तो उन्होंने चौका मारा बड़ा लेवल का, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं 15-20 रन हो गए, लेकिन दूसरी बॉल में उन्होंने जो है विकेट चटका दी। और यू गॉट टू गिव क्रेडिट के ये एक दिलेर बॉलर की निशानी होती है कि अगर पड़ भी जाए ना उसे तो वो फिर भी अटैक पे जाता है और कहता है कि लेट हिम गो। तो ये एक बात है। और दूसरा कि उन्होंने ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया अल्लाह ताला को, और ये बहुत ज़बरदस्त बात होती है कि जब 5 विकेटें उन्होंने ली और सजदा किया तो ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। हाँ जी, तो ओवरऑल बहुत अच्छी क्रिकेट थी। अफगानिस्तान का कॉन्फिडेंस अब यहाँ चला गया होगा इस 125 रन की शानदार विक्ट्री, और ये बोनस है क्योंकि ये रन रेट एंड पे जाके जब मैचेस सब टीमें खेल लेगी ना तो नेट रन रेट पे जो है वो डिपेंड होगी चीज़ें सारी। और जिस तरह का ये ग्रुप सी ग्रुप कैंसर ग्रुप जो है ये बड़ा मैटर करेगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ है, अफगानिस्तान है, न्यूजीलैंड है। अब ये 3 टीमें हैं कि ये इन 3 में से मोर लाइकली दो टीमें ही जानी है ओब्वियसली, तो इन तीनों में से कोई जाएगी 2 टीमें सुपर 8 के लिए। तो न्यूजीलैंड के लिए भी चैलेंज होगा, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के लिए चैलेंज हो सकती है क्योंकि न्यूजीलैंड इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही रेजिलियंस रखती है केन विलियमसन की क़यादत में। लेकिन जब टॉप स्पिनर्स आपके पास हो गए अफगानिस्तान के, राशिद खान, मुजीब, फिर नूर को भी नहीं खिलाया, फिर एक और फ्रेंच प्लेयर है, फिर पेस बैटरी में फजल हक फरूकी है, नवीनुल हक है, अजमतुल्ला उमर सही है, तो ये वो प्लेयर्स है। ओवरऑल बहुत ही बैलेंस साइड है अफगान साइड। तो लकीली पाकिस्तान के ग्रुप में नहीं है, नहीं तो पाकिस्तान को भी जो है प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन इनका कॉन्फिडेंस बहुत लेवल का होगा। और इब्राहिम ज़दरान ने ये बात की है कि उनके जो केमिस्ट्री है ना रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ, वो एक रेसिपी है इनकी ओपनिंग की जो चल रही है। आप देखें कि 50+ पार्टनर्शिप की है इन दोनों ने, और उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन इनका बहुत अच्छा है आपस में। और सबसे प्लस पॉइंट यही था कि बहुत क्विकनेस दिखा रहे थे रनिंग बिटवीन द विकेट्स पे, जिस वजह से प्रेशर पड़ा। लेकिन जो आखिरी 5 ओवर थे ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जो है ना युगांडा ने बॉलिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी की है, जो मुझे वो चीज़ मुतासिर की है कि और आगे जाके हो सकता है पपुआ न्यू गिनी को वो हरा सके, और उनका मैच उनसे है। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड से खेलना है इन्होंने, तो हो सकता है कि शायद कुछ अच्छा कर दे क्योंकि ये पहला मैच था। तो आप क्या रिलाई कर सकते थे उन पे? ओवरऑल दे डिड व्हाट दे कुड। अच्छा उमर, अगर देखा जाए तो पहले भी हमने इस तरह का बहुत सुना है कि अफगानिस्तान का बजट इतना ज़्यादा नहीं होता है जिस तरह की बड़ी टीम्स का होता है, पाकिस्तान है, इंडिया है। उसके बावजूद दे आर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल, और बहुत अच्छा आज के मैच ने प्रूव किया ये। तो उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए नेचुरल टैलेंट है, और ये वही ना, आप पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल बात करते हैं, रा टैलेंट निकलता है गली महलों में, आप क्रिकेट खेलते हैं तो एक रा टैलेंट होता है। इसी तरह इनका भी रा टैलेंट है और ये इनके नेचुरल स्किल्स है। और मोस्टली कुछ प्लेयर्स जो है वो अब आईपीएल भी खेल रहे हैं इनके, जिससे कॉन्फिडेंस है। राशिद खान जो है आईपीएल काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं, 2017 से खेल रहे हैं, तो वो उसने एतमाद बहुत ज़्यादा इनका रिस्टोर किया। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है जब आप लीग क्रिकेट खेलते हैं, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों के साथ इंटरेक्शन होता है, तो आप वो चीज़ें उनका कल्चर भी और सारा कुछ शेयर करते हैं, जिससे आप मेंटली भी और अपनी गेम में भी जो है आप बेहतरी लेके आते हैं। फिर मुजीबुर रहमान जिस तरह से वो भी आईपीएल खेल रहे हैं, तो कहने की बात है कि आईपीएल का फैक्टर और उनका जो नेचुरल जो स्टाइल है खेलने का, फिर डोमेस्टिक अफगानिस्तान की बेहतर हो रही है रिसेंट टाइम्स में। अफगानिस्तान की लीग भी होती है डोमेस्टिक में, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलना शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि जब 2018 में इनको टेस्ट स्टेटस मिला था उसके बाद से अब इनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो उस बेहतरी की तरफ जा रही है। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले तो लोग जो अफगानिस्तान से रिप्रेजेंट किया है, उसके बाद अब नई जनरेशन इनकी वो आ रही है जो अफगानिस्तान से तैयार हो रही है, तो नया टैलेंट मिल रहा है। तो बेशक बजट ना हो, लेकिन वो टैलेंट जो है, जैसे पाकिस्तान को भी देखें कि नेचुरल टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, इस तरह वहाँ से भी आ रहा है, तो विच इज़ गुड फॉर देम एंड फॉर क्रिकेट ओवरऑल। अच्छा, आज के मैच को देखते हुए राशिद खान की कैप्टनसी को कैसे देख रहे हैं आप, क्या रेट करेंगे? देखिए कैप्टनसी को उनका लेवरेज मिल गया जब आप देखें कि इतना आप फॉर्मिडेबल टोटल कर लेते हैं 184, और फिर उसके बाद आपके पास इतने अच्छा बॉलिंग अटैक हो जो कि एक्यूरेसी का ख्याल रखे,
तो वो राशिद खान को वैसी आसानी हो गई उन चीज़ों की, और वो जो है इतनी उनको दिक्कत नहीं हुई। कप्तानी ऑब्वियसली बहुत दिलेराना उन्होंने किया और 2 विकेटें भी उन्होंने हासिल की है इन दी एंड। लेकिन फजल हक फ़ारूकी ने वो एक लग्जरी प्रोवाइड की और जिसको बैक किया मुजीब ने, नवीन ने, विच वाज क्वाइट ब्रिलियंट। तो मुझे अफगानिस्तान और युगांडा के मैच के कुछ ज़रा की पॉइंट्स बताएं, कोई फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे आप ये देखें ना कि रहमान उल्ला गुरबाज जो है ना सिर्फ अपनी हिटिंग एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो उनका एनिमेटेड करैक्टर है, खुश मजाजी है, बिहाइंड द स्टंप्स जो वो मजाक वगैरह कर रहे थे वो बहुत अच्छा था। इसके अलावा आप ये देखें कि जब मैच ख़त्म हुआ उसके बाद युगांडा के प्लेयर्स कॉन्फिडेंस उनका डाउन नहीं था और वो रिहर्सल वगैरह कर रहे थे, वर्जिश वगैरह कर रहे थे, वार्म अप वगैरह कर रहे थे, तो वो अच्छा था। फ़ायदा नहीं हुआ वैसे वार्म अप करने का। देखिए वो इस नियत से तो नहीं खेलेंगे, वो उनका यही होगा माइंड में कि एक आधा एपिसोड इस टूर्नामेंट में हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होता तो कैंपेन अपनी पूरी करनी है, क्योंकि ये उनके लिए पहला एडिशन है। दे आर नोन एज क्रिकेट क्रेन्स। तो और उनका डेब्यू भी था, क्या पता प्रेशर भी था। देखिए प्रेशर तो होगा, लेकिन बात यही है ना कि जब आप रेगुलरिटी लेके आएंगे तो प्रेशर तो एक इंटेग्रल पार्ट होगा। प्रेशर नहीं होगा तो डिलीवर नहीं होगा, सीधी सी बात है। और जब अब विराट कोहली क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि प्रेशर लेना जानते हैं। उनको प्रेशर अगर ना हो तो वो खेल नहीं सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप पे प्रेशर हो तो आप डिलीवर करें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है आप पे प्रेशर नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे, उसका आउटकम कैसे अच्छा आएगा, तो बड़ा ज़रूरी है। तो ओवरऑल जो है मैं सब तो मोहम्मद नबी की अगर बात करें तो उनके लिए अब जो है बड़ी आसानियाँ हो गई है, क्योंकि ये जिस तरह से ये 2 टैलेंटेड प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं ना, इब्राहिम ज़दरान, रहमान उल्ला गुरबाज, फिर नजीबुल्लाह ज़दरान आज चले नहीं, लेकिन ये जिस तरह चलते हैं तो वो एक समवन लाइक मोहम्मद नबी को काफ़ी ज़्यादा लेवरेज दे देते हैं, क्योंकि मोहम्मद नबी का मोस्टली जनरली ये स्टाइल है। आज वैसे मेरा नहीं ख्याल वो च्युइंगम खा रहे थे, नहीं तो वो च्युइंगम खा के खेलते हैं और बड़ा काम खेलते हैं। लेग साइड उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान के खिलाफ जो 2023 की जो सीरीज़ हुई थी यूएई में, तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच जिताया, एक मैच ऐसा था कि पाकिस्तान की ग्रिप स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन वो ठंडे रहे और एंड तक एंकर करते रहे चीज़ों को, और एंड पे अपने मसल्स को फ्लेक्स किया। और मसल्स फ्लेक्स करने की बात से मुझे याद आया कि इंटरेस्टिंग चीज़ों में एक ये भी था कि जिस तरह जो है वो उनके बॉलर थे, कासमस कविता करके उनका नाम था, उन्होंने 2 विकेटें भी ली। अच्छा। तो उन्होंने आखिरी ओवर में अपने मसल्स को फ्लेक्स किया जिस तरह। और इसी तरह गुलबदीन नाइब की मैं बात करना चाहता हूँ, उन्होंने भी अपने मसल्स को फ्लेक्स किया। तो अपने क्रिकेटिंग स्किल्स के अलावा जो है अपने डोले शोले भी दिखाए प्लेयर्स ने, तो ये भी एक अच्छा उमर, अभी आप युगांडा की बैटिंग और बॉलिंग दोनों की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दोनों तरफ से ही मार खाई है। ऑल्दो दे टुक 5 विकेट्स ऑफ अफगानिस्तान इन दी लास्ट ओवर व्हाटएवर, तो आपको क्या लगता है कि युगांडा को बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए या बॉलिंग पे, या दोनों चीज़ों पर? देखिए ओवरऑल हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। अगर बड़ी टीम बनने के लिए तो टाइम लगेगा। ऐसी टीमें जो है आती है ना एकदम फिर डिसअपियर भी हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप कीनिया की बात करें तो 2003 का सेमीफाइनल खेली हुई अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, जिसमें थॉमस डोयो थे, स्टीवन टिकोला थे और ओडी हैम्बो वगैरह थे, ये सारे थे। तो लेकिन मसला ये था कि कंसिस्टेंसी। अब कीनिया की क्रिकेट कहाँ पे है, अभी उनका निचली सतह पे। इसी तरह नामीबिया की टीम जो कि तीसरी बार 2013 में सेमीफाइनल में पहुंचा था, 2003 के सेमीफाइनल में पहुंचा था। तो उसके बाद आप देखें 2024 आ गया, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब वो कितना अरसा हो गया कि मेगा इवेंट्स में नजर नहीं आया ना, तो वो निचली सतह पे तो है, एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन इस लेवल पे क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो इस तरह की टीमें अगर फीचर कर लेती है तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो उसमें फीचर तो आज करे। का मैच देखते हुए डू यू थिंक कि अफगानिस्तान सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा? ये तो बहुत ही कबलस वक्त है कहना, क्योंकि टूर्नामेंट बहुत लेंथी भी है और 20 टीमें हैं और आसान नहीं होगा। सुपर 8 में पहुंचना अभी उनके लिए टेस्ट होगा, शायद पहुंच भी जाए, लेकिन ये अभी न्यूजीलैंड ने अब मैच खेलना है। वेस्ट इंडीज़ तो एक मैच जीत गया अपना, तो मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़ या अफगानिस्तान में से ग्रुप सी, ग्रुप कैंसर में से कोई सुपर 8 में पहुंचेगा। तो अभी ये कबलस वक्त है, लेकिन अफगानिस्तान ने बहुत ही बार-बार कैंसर कैंसर कह रही है, उनके फैंस दिल बर्दाश्त ना हो जाए। भाई ग्रुप कैंसर ये एक तारीफ़ें है इन टीमों की, अफगानिस्तान की, युगांडा की और पीएनजी की, क्योंकि ये अपसेट कर सकते हैं ना कोई टीम, तो इस वजह से मैंने ग्रुप कैंसर कहा। इसी तरह ग्रुप डी वो डेथ ग्रुप है, क्योंकि उसमें नीदरलैंड्स और नेपाल जैसी टीमें हैं जिनमें बड़े ही जो है मंजे हुए प्लेयर्स मौजूद हैं। जैसे नीदरलैंड्स की अगर हम बात करते हैं, स्कॉट एडवर्ड्स कप्तान जो उनके हैं,
फिर इसके अलावा जो है आप देख लें बेस्टन फ्रांसिस्कस विलहेल्मस डी लीडा, बेस्ट डी लीडा जो है, और फिर नेपाल के आप देख लें दीपेंद्रा सिंह एरी, रोहित पुडल जो उनके कैप्टन है नेपाल के। तो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही टेम्परामेंट वाले प्लेयर्स हैं उनके, तो आसान नहीं है। और ये क्रिकेट की खूबसूरती है कि आप जो है बेशक आप मेजर टीम भी हो तो इन टीमों से आपको जो है उनको कोशिश रहना पड़ेगा कि यू नेवर नो कि कोई आपको सरप्राइज से ब्रिंग कर दे। अच्छा, और कल श्रीलंका और साउथ अफ्रीका भी बड़ा ज़बरदस्त मैच चला उनके बीच में भी, तो व्हाट डू यू थिंक? कि मुझे तो लग रहा था कि वो भी एक तरफा मैच ही था, श्रीलंका एक बड़ी टीम थी फिर भी वो चेज़ ना कर सकी, तो क्या कहेंगे उसके ऊपर? देखिए श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का जो मैच हुआ है इंटरेस्टिंगली बहुत ज़बरदस्त मैच था। वो न्यूयॉर्क में हुआ है, तो नेस्सो क्रिकेट स्टेडियम है जिसमें 9 जून को पाकिस्तान ने भी मैच खेलना है अपने आर्च राइवल्स इंडिया के खिलाफ। तो आप देखें पिच बड़ी अजीबोगरीब थी, उसका बिहेवियर बहुत अजीबोगरीब था, और ये आसान नहीं होगा कि जो पावर हिटर्स होते हैं ना उनके लिए बहुत टेस्ट होगा उस विकेट पे खेलना, क्योंकि आप ये देखें कि पहली बात तो ये है कि ग्राउंड बहुत बड़ा है, ठीक है ना, कंपैरेटिवली अगर आप कंपेयर करें, और सब कॉन्टिनेंट की विकेटें देखते हैं ना, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो आप कहीं ना कहीं आप मार्जिन होता है, आप चौके छक्के मार लेते हो, तो ये आसान नहीं होगा। ये न्यूयॉर्क की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ जो कल मैच हुआ है वहाँ पे। और इसके अलावा आप देखें कि स्पॉन्जी बाउंस हो रही थी, एक्स्ट्रा बाउंस हो रही थी, बाउंस वेरिएशंस थी वहाँ पे। आप देख लें एनरिक नोर्किया ने उस सिचुएशन को, जो कंडीशन को किस तरह यूटिलाइज़ किया है, और बिल्कुल भी श्रीलंका के पास जो है जवाब नहीं था उनके बाउंसर्स का, उनकी वेरिएशंस का, और 4 विकेट ली, 7 रन देके। फिर इसी तरह बाटमैन उनके एक जो है बॉलर आए हैं जो सनराइजर्स की तरफ से भी खेले आईपीएल में, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और पहले साउथ अफ्रीकन बन गए हैं जिन्होंने पहली बॉल पे वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में विकेट ली हो। फिर इसी तरह आप देखें कीशफ महाराज, तो उनके स्पिनर जो है की तो है ही ना, तो ओवरऑल बड़ा मुश्किल होगा। और आप ये देखें कि न्यूयॉर्क में खेलने के लिए मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा चांस है कि इंडिया को जो है कंटेन कर सके। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि पिच थोड़ी टफ थी, बैटिंग में मुश्किल, वो टेक्निकलिटी में उसी पे ही आ रहा हूँ कि आप ये देखें कि पाकिस्तान ने रिलाई ज़्यादा करना है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे, और फ़खर जमान में भी 100 बिस्मिल्लाह और बाकी अगर कर ले, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना वो सूट करेगा वहाँ पे। उसकी वजह ये है कि आपको चौके छक्के मारने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, आसान नहीं होगा आपको। आप देखें ना साउथ अफ्रीका ने भी चेस जो है ना उनका किया है, तो रन रेट उनका 6 से कम था, मतलब 16वें ओवर में जाके 22 बॉलों से जीता है साउथ अफ्रीका। तो आप ये देखें, और रन रेट 6 से कम था। हालांकि आप देखें T20 क्रिकेट में तो बहुत ये ब्लो पार होता है 6 से कम हो रन रेट ना। तो आप ये देख लें कि साउथ अफ्रीका के जो बैटिंग पावर हाउस है वो भी बेबस दिखाई दिया, और जीत तो गए है वो, लेकिन इतने मतलब टाइम कंज्यूम करके। तो पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं खासतौर पर रिजवान और बाबर, वो टाइम ले गए, अपना सिंगल डबल करने की सलाहियत है उनमें। तनकीद उन पे क्या होती है कि वो बड़ी हिटें नहीं करते, लेकिन वो टेक्निक पे तो उनका किसी को भी कोई एतराज़ नहीं है, जिस तरह वो खेलते हैं, सिंगल डबल करते हैं और स्ट्राइक रोटेट करते हैं, और उनकी कॉम्बो भी बहुत अच्छा है। तो अगर ये चल जाते अच्छा, और मैंने जहाँ तक बात की कि स्पॉन्जी बाउंस मिलेगी, वेरिएशंस अच्छी होगी, तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग जो है डिस्प्ले वो भी बहुत अच्छा है। मोहम्मद आमिर आपको पता है, हारिस रऊफ वगैरह, मुझे लगता है सूट करेगा इसको, और इंडिया के लिए आसान नहीं होगा यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। और लेकिन जो भी टीमें यहाँ खेलेगी, पाकिस्तान ने यहाँ अपना कनाडा में भी के खिलाफ भी मैच खेलना है, तो जो भी टीमें यहाँ खेलेगी फ्रेंचाइज क्रिकेट से बाहर आना पड़ेगा। आप यहाँ पे बात है अपने स्किल्स को टेस्ट करवाने की, यहाँ पे आपके पेशेंस का टेस्ट होना है। आसान नहीं होगा यहाँ पे खेलना, आपके पावर हिटिंग स्किल्स यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है खड्डे में पड़ सकते हैं, और ये फॉर अ टाइम बिंग यहाँ पे आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट से बाहर निकलना पड़ेगा। और आप ये देखें कि कमेंटेटर ये कह रहे थे कि यह सिचुएशन ऐसी है मैच की कि 4 स्लिप पे पीछे खड़ी करो, जो टेस्ट मैच में जो हिसाब होता है। तो ये वाकई जो है इंटरेस्टिंग होगा, चैलेंजिंग होगा, और आपके नर्व्स का टेस्ट होगा। अच्छा, प्लेयर्स के बारे में मुझे कुछ बताएं साउथ अफ्रीका के किसकी परफॉर्मेंस की वजह से कल का मैच जीते हैं? ऑब्वियसली मैंने जो बात की एनरिक नोर्किया की, तो वो ऐसे बॉलर है कि डेल स्टेन के जाने के बाद जो उन्होंने साउथ अफ्रीका की जो, और मॉर्नी मॉर्कल के जाने के बाद जो साउथ अफ्रीका की जो पेस बैटरी को संभाला है, वो इंचार्ज बन गए उसके। और अगर ये ना हो तो जेंसन भी, ऑब्वियसली जेंसन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की कल, मार्को जेंसन ने। लेकिन ये जो होते हैं तो आप
कंफर्ट जोन में चले जाते हो। बाउंस से जो की उन्होंने क्या ज़बरदस्त थी बातें, और विद नहीं दे रहे थे, विद नहीं दे रहे थे, मतलब लूजनर नहीं दे रहे थे बैटर्स को। जहाँ एक आधी जो लूजनर गई, विद गई, तो वहाँ पे श्रीलंकन बैटर ने ट्राई किया कि चौका मारे, लगा भी, फिर आउट भी हुए। तो नोर्किया इनका एक प्लस पॉइंट है। बाकी मार्को जेनसन एक ऐसे प्लेयर है जो बॉलर तो है ही ना फ्रंट लाइन, लेकिन बैटिंग जब करेंगे तो वो एक एक्स्ट्रा जो है वो एक लक्ष्य प्रोवाइड करते हैं साउथ अफ्रीका को। बाकी कॉन्टन डिकॉक तो है ही बहुत ज़बरदस्त मंजे हुए प्लेयर, और अभी रिसेंट टाइम्स में इतने फॉर्म में नहीं है वो। ये मौका है, ये बिग स्टेज है कि अपनी फॉर्म को बहाल किया जाए, तो होपफुली साउथ अफ्रीका करेगा भी। मौसम ख़राबी की वजह से जो पाकिस्तान है अपना दूसरा प्रैक्टिस सेशन भी मिस कर चुका है, बारिश की नज़र हो गया। तो 6 जून को एक बड़ा मैच है यूएसए से उनका, तो क्या मतलब है, उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। देखिए प्रैक्टिस अब यूएसए के खिलाफ ही आप करेंगे, जब आप यूएसए के खिलाफ उतरेंगे। वो तो प्रैक्टिस होगा, वो तो इंडोर अभी सुना कि इंडोर करेगी, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस से ही खेलना चाहिए। पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी टीम है, ठीक है ना, और यूएसए के खिलाफ जो है आपने खेलना है तो यूएसए है, वो पाकिस्तान है, बड़ा फ़र्क पड़ता है, साइकोलॉजिकली भी पड़ता है और आसान नहीं होता। ठीक है, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बैटरिंग हो गई रिसेंट टाइम्स में। देखिए उन्हें प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला, तो क्या आपको लगता है कि बाबर को थोड़ी सी चेंजेस करनी चाहिए, स्ट्रैटेजीज या प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट करनी चाहिए? देखिए चेंजेस कितनी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके बेस्ट 11 है वही खिलाना है। कंडीशंस को उस दिन सुबह आपने देखना है कि क्या है, उस हिसाब से आपने थोड़ी बहुत जो शफलिंग करनी है वही होगी, नहीं तो वही प्लेयर्स खेलेंगे जो बेस्ट आपके हैं। या फिर जो एक आधा ये हो जाएगा कि अबरार को ले आएंगे, क्योंकि अबरार अहमद को काफ़ी अरसे से साइडलाइन किया गया है डिस्पाइट बीइंग डीम्ड एज द मिस्ट्री स्पिनर। तो उनको अपने स्किल्स का अगर मिल जाए मौका के वो करें, लेकिन उन पर भी प्रेशर होगा कि खुदा ना खास्ता अगर वो ना चले तो फिर वो लोग कहेंगे यार कि चले नहीं, फिर ये प्रॉब्लम होगी। तो लेकिन होपफुली जो हो अच्छा हो। अच्छा, बाबर आजम के वालिद ने भी अपने बेटे को कहा है कि मेरा बेटा जो है वो भोला कप्तान है, ऐसा क्या बाबर बहुत भोले हैं? देखिए हर माँ बाप का बच्चा उनके लिए जो है भोला होता है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। बाबर आजम जो है बड़े डाउन टू द वायर है और हम्बल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और बाकी तो अब्बा बेहतर जानते होंगे उनके, लेकिन ये है एज अ कैप्टन बाबर को अपना मेटल प्रूव करना ज़रूर है, लेकिन वी विल बैक हिम। बैटर तो वो कमाल के हैं ना, और जब चलते हैं तो, और ये मुझे लगता है कि बाबर आजम तो चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और ख़ास तौर पर जैसे ये जो इंडिया के ख़िलाफ़ है ना, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान अल्लाह ताला के फजलो करम से 2021 की हिस्ट्री रिपीट करेंगे, और इंडिया के लिए चैलेंज होगा। डिस्पाइट इंडिया बहुत तगड़ी टीम है, और जिस तरह वो खेलते हैं सबके सामने होता है। एज़ यू नो कि सोशल मीडिया का ज़माना है और ट्रोलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी रिसेंटली आज़म खान ने अपने सोशल मीडिया से पिक्चर्स वगैरह डिलीट किए हैं क्योंकि उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा था उनकी फ़िटनेस पर। और ऑब्वियसली जो हमने देखा कि न्यूज़ भी हमने देखी थी कि क्रिकेटर्स जो हैं वो तफरी करने गए हुए हैं, कोई काउबॉय शो देखने गए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ट्रोलिंग इस हद तक करनी चाहिए लोगों को कि उनकी परफॉर्मेंस पे इतना फ़र्क पड़ेगा इससे? देखिए क्रिकेटर्स की बात होती है या किसी भी स्पोर्ट्समैन की बात होती है, वो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, इतनी उनकी ट्रेनिंग होती है, ये चीज़ें तो बैकलैश तो चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है ना। बड़े बड़े जितने भी क्रिकेटिंग लेजेंड्स गए हैं, क्या आपको क्या लगता है उन पर तनकीद नहीं हुई? चाहे अब सोशल मीडिया का ज़माना है, उस वक्त मीडियम जोर थे, प्रिंट मीडिया था, ये सारा था, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता ही था ना, ज़हरी बात है, लोग करते हैं, लेकिन उसको ऐसा पॉजिटिव वे में ले। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा होगी जो आपको स्पॉइल कर सकती है, लेकिन बात यह है ना कि डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए ना, परफॉर्म भी किया जाए, और परफॉर्म करना चाहिए आज़म खान को, क्योंकि ये इनके लिए मेक और ब्रेक वाली बात है, क्योंकि इनको जो है वो लेवरेज दिया गया है, और वो लेवरेज जो है सीपीएल की वजह से दिया गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि सीपीएल में उन्होंने और साइम अयूब ने रन्स किए हुए थे, कंडीशंस को जानते हैं, तो वही बात है। और स्लोअर पिचेस जहाँ पे होगी तो वहाँ पे शायद चल जाए। पेस के खिलाफ टेस्ट होगा इनका, स्लो बॉलर्स को, डॉबलर्स को जो है ये हैमर कर सकते हैं, लेकिन बाउंसर्स वगैरह के खिलाफ जो है ये मुश्किल में आ सकते हैं, ये भी मुश्किल में आ सकते हैं बाउंसर के खिलाफ, और फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, और उस्मान खान भी। अच्छा उमर, दे आर नेक्स्ट 2 मैचेस, एक इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड और न्यूजीलैंड वर्सेस नेपाल। क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? चाहूँगा कि स्कॉटलैंड जीते, लेकिन ओबियसली ऑन पेपर इंग्लैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये दोनों के दरमियान मैच बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लैंड का चाहे आयरलैंड से मैच हो जाए या स्कॉटलैंड के साथ मैच हो जाए, बड़े अच्छा मैच होता है। और यू नेवर नो, क्योंकि स्कॉटलैंड के बहुत से प्लेयर होते हैं जो काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, आयरलैंड से भी खेलते हैं काउंटी क्रिकेट, और इसके अलावा नीदरलैंड्स
वाले भी खेलते हैं, तो वो जानते हैं एक दूसरे को। यूके की कंडीशंस को तो जानते हैं, लेकिन खैर ये तो हमने बारबाडोस में खेलना है, केनिंगस्टन ओवल में। तो लेकिन ये इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम है, ओबियसली पाकिस्तान को जिस तरह से इन्होंने डिसमेंटल किया अभी रिसेंटली, आप वही देख लें। बिल्कुल। तो लेकिन रिचर्ड बेरिंगटन की क़यादत में आई विश कि स्कॉटलैंड अच्छा ज़रूर करे कि वन साइडेड अफेयर ना हो, कोई सीसा थ्रिलिंग टाइप जो है मैच हो। बाकी नीदरलैंड्स और नेपाल का मैच जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। चलें, लेट्स सी क्या होता है। और 6 जून भी दूर नहीं, पाकिस्तान का मैच भी है, तो आई विल गो विद वैसे तो दिल स्कॉटलैंड के साथ है, लेकिन ऑन पेपर इंग्लैंड के साथ और नीदरलैंड्स, ये दो पाकिस्तान और यूएसए में आपका दिल किसके साथ है? ओमान के साथ। बस ओके, ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ है। चलें, लेट्स सी क्या होता है। होपिंग फॉर द बेस्ट। शो का टाइम खत्म हो गया, आपसे मुलाकात होगी दोबारा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय।